आम्रपाली दुबे ने अपने उठते गिरते करियर को लेकर मीडिया से किया साझा। आम्रपाली दुबे का बयान, फिल्मों में आने के लिए मुझे नहीं करना पड़ा कोई खास संघर्ष, ऑडिशन दिया और हो गया सिलेक्शन। नहीं करना पड़ा संघर्ष, मैं खुद किस्मत रही हूँ और अगर संघर्ष किया भी है तो मैं पुरानी बातों पर रोती नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे संघर्ष करने के बाद अपना फल मिला। बस ऐसे ही भगवान मेरी मेहनत को देखते रहे, फल देते रहे। बच्चों के फिल्मी करियर पर बोलती आम्रपाली दुबे, कहा अपने बच्चों को देना चाहिए प्रोत्साहन। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खड़े हो गए, उनका साथ देने लगे तो ना कोई इनका फायदा उठा सकेगा, ना ब्लैकमेल कर सकेगा। माता पिता साथ हैं तो कोई भी बेटियों का फायदा नहीं उठा पाएगा। अपनी बेटियों को अपना दोस्त बनाकर रखिए ताकि भरोसे के लिए उनको कहीं ना जाना पड़े जहां वो धोखा खाएं। अयोध्या में चल रही भोजपुरी फिल्म विवाह 3 की शूटिंग। आम्रपाली दुबे भोजपुरी एक्ट्रेस चिंटू पांडे भोजपुरी हीरो से तहलका न्यूज चैनल से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है। क्वीन आम्रपाली दुबे जी हैं इस विवाह 3 में। विवाह 3 हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारी जो मिट्टी की जो सुगंध है वो दर्शाता है। हमारे ओरिजिनल संस्कारों को जो हम दर्शाना चाहते हैं, जो हमारे घर के अंदर जो बीतता है, जो हम हमारे रिश्तों को जिस नज़रिए से देखते हैं, जो समाज में वाकई में, जो हमारे गांव देहात में जो घटता है, जो इमोशंस, फीलिंग्स, संस्कार, वो सब को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्या कहूँ मैं, एक्सप्लेन कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शा रहा है कि हमारा जो परिवेश, जो एक जनरेशन, जो जैसे हम कहें पूरब और पश्चिम, तो जो हमारा जो पूरबिया जो स्वाद है उस चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शा रहा है। और जब भी ये फिल्म आएगी, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, जब भी फिल्म आएगी तो आप सब ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चूँकि मेरा मदरलैंड है ये, मेरी कर्म भूमि, चूँकि मैं यहीं का बिलोंग करता हूँ। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट अब अलग हो गया, बलरामपुर का रहने वाला हूँ। तो मेरे लिए जब भी इस धरती पे जब भी कोई भी फिल्म का निर्माण होता है या मैं शूटिंग करने आता हूँ तो मेरे लिए ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गया हूँ और मेरे घर वालों के साथ मैं शूट कर रहा हूँ। और बहुत एक अलग फीलिंग आता है जब आप अपने घर वालों के साथ अपने होम टाउन में जब आप शूट कर रहे होते हैं। तो और चूँकि भगवान श्री राम की नगरी है, मेरी अपनी अवध नगरी है, मेरी अपनी जो भाषा है अवधी, तो अवध नगरी की ये जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो एक अलग सा एक एनर्जी होता है, एक अलग सा एक मन में एक उत्साह होता है कि हम जो फिल्म यहाँ बना रहे हैं और भी लोगों को हम लोग प्रेरणा दें और प्रोत्साहित करें कि सभी लोग भोजपुरी से हो या जो भी अन्य भाषा के भी लोग हो, जो सभी लोग यहाँ पर आकर शूटिंग करें और अवध नगरी और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का और विकास हो। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। भोजपुरी में दरअसल अगर मैं बताऊँ कि जो जातिवाद की जो बात आती है, पहले नहीं था लेकिन अब कुछ समय से शुरू हो गया है। सिनेमा को, एंटरटेनमेंट को जाति, धर्म, रंग, रूप, हर चीज़ से दूर रखा जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि सिनेमा समाज का आईना है और समाज हमें यही सिखाता है कि हमें बहुत ज़्यादा भेदभाव चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और आज के युग में, आज के समय में हम 2020 जहाँ अंत की ओर है और हम 2023 की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी 2022 ख़त्म होने वाला है, 2023 में हम एंटर करने वाले हैं। इस नए वर्ष में, नए जनरेशन में भी अगर ये बातें रहेंगी जातिवाद और ये सब फलना ढिमका, तो इसे कृपया करके नष्ट किया जाए पूरी तरह, क्योंकि अब लोग सिर्फ कला और कलाकार और साथ साथ अच्छे कंटेंट्स ढूंढ रहे हैं। वो अपने मनोरंजन का एक, आज आप देखिए जितने भी इंडस्ट्री, सिनेमा जगत, हमारे इंडियन सिनेमा में साउथ आज बहुत हावी हो रहा है, दक्षिण भारतीय जितने भी सिनेमा है, क्योंकि वो लोग कंटेंट के साथ काम कर रहे हैं, अच्छी कंटेंट्स, अच्छी फिल्में ला रहे हैं। अगर आप अभी भी उसी मानसिकता में रहेंगे तो हमारे हिसाब से भोजपुरी की बढ़ोतरी में ये सबसे बड़ा एक बैरियर है, जिसे बहुत बुरी तरीके से तोड़ना चाहिए और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छे कंटेंट को, अच्छे परिवेश के साथ अच्छे सिनेमा को हमारे समाज में छोड़ा जाए कि ताकि समाज एक अच्छी बात सीखे, अच्छे संदेश मिले। एक सवाल और आपसे, उसके बाद विवाह क्या कहना है? देखिए, ये एल्बम की बातें हैं और मैं एल्बम्स इतने करता नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा तो मैं सिनेमा ज़्यादा करता हूँ, तो मैं फिल्म को रिप्रेजेंट करता हूँ और भोजपुरी सिनेमा की बात। और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हो गई। हम बहुत इंटीरियर में शूट कर रहे थे और वहाँ बहुत भीड़ लग गई थी तो निकलने में थोड़ा समय लग गया। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि हमारी वजह से आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। मैंने अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी निरहुआ हिंदुस्तानी से, और निरहुआ हिंदुस्तानी के सेट पर जब मैं पहुंची थी उस समय पे एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी। और उससे पहले मैंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी एक हिंदी टीवी सीरियल से। उसका जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही थी हिंदी टीवी सीरियल का,
तब मैं जिस ऑटो रिक्शा में जा रही थी वहाँ से भी मेरा पर्स चोरी हो गया था। तो जब ऐसा होता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बहुत बड़ा हिट होता है। तो जैसे मैं आई यहाँ पे सब मेरा जो भी फ़ोन और जेवर जो चोरी हुआ, तो मुझे तभी अनुमान लग गया था कि ये हमारी फ़िल्म विवाह 3 बहुत बड़ी हिट होने वाली है। और मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पे पूरा भरोसा था कि एक भी चीज़ गायब नहीं होगी, सब वापस आएगा और एक चीज़ वापस आएगी। अब चोर से डर लगता है नहीं? रियल लाइफ में कितना फर्क पाते हैं पारिवारिक लेवल में भी आप कितना फर्क पाते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ? आई थिंक हमारी रियल लाइफ में हम जो वैल्यूज़ कैरी करते हैं, हम जो संस्कार कैरी करते हैं, क्योंकि हम यहीं पूर्वांचल से ही हैं, गोरखपुर से ही हैं, तो जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, वही चीज़ हम दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी फ़िल्मों में। जैसे आप यही विवाह सीरीज़ ही देखेंगे 1, 2, अभी 3rd हम बना रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि एक फैमिली को जैसे रहना चाहिए वही दिखाया गया है इन फिल्मों में। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हमने जो वैल्यूज़ घर पे सीखी है, हमको मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स उसी को पोर्ट्रे करना होता है। कभी कभी उसके विपरीत रोल करना होता है, हमको बहुत नकचढ़ी दिखना होता है और बहुत खर्चीली दिखना होता है, तब हमको थोड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज़ रियल लाइफ हम लोग के लिए सामान्य ही है। मैम, जैसे कि लोग ये मानते हैं कि महिलाओं को सबसे बड़ी जो ख़ास बात होती है एक लड़की के सक्सेस में, वो मुझे लगता है कि उसके माता पिता का प्रोत्साहन और आशीर्वाद है। आपको कोई भी चीज़ अपने माता पिता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करनी चाहिए। आप जो भी चीज़ करें अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर ही करें, तो आप मेहनत भले 10% करोगे, आपको सक्सेस 90% मिलेगा। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता, मेरी दादी, मेरा पूरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। एक तो लड़की होना और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, ये अपने आप कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप लोग सब जानते ही हैं। बट माई फैमिली हैज़ ऑलवेज़ बिन वेरी सपोर्टिव ऑफ माई वर्क, और उनको मुझ पे गर्व होता है जब वो देखते हैं कि मेरा सीरियल आज भी रिपीट टेली। पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर ही करें, तो आप मेहनत भले 10% करोगे, आपको सक्सेस 90% मिलेगा। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता, मेरी दादी, मेरा पूरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। एक तो लड़की होना और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, ये अपने आप कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप लोग सब जानते ही हैं। बट माई फैमिली हैज़ ऑलवेज़ बिन वेरी सपोर्टिव ऑफ माई वर्क, और उनको मुझ पे गर्व होता है जब वो देखते हैं कि मेरा सीरियल आज भी रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, मेरी फ़िल्में लोग इतना देखते हैं, राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी, और अब इस लिस्ट में विवाह सीरीज़ भी आ जाएगी, जिसको लोग इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार देंगे। तो ये देख के मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा ख़ानदान गर्व करता है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्रोत्साहित करने वाला परिवार मिला। इंडस्ट्री में आप आई लकी रही, मैंने 1-2 ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गई, क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था। आईने में, मिरर में देख के एक्टिंग करती रहती थी, माधुरी दीक्षित जी और काजोल जी के गानों पे डांस करती रहती थी। तो ऑडिशन दिया और भगवान के आशीर्वाद से सब अपने आप हो गया, मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और मैं वही कहती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं रहा है, और अगर है भी तो मैं पुरानी बातों पे रोती नहीं हूँ। मुझे ये खुशी है कि संघर्ष करने के बाद मुझे उसका फल मिला है, और बस ऐसे ही भगवान मेरी मेहनत को देखते रहे और फल देते हैं। जैसा कि महिलाएं बाहर निकलने में चलती हैं या परिवार रोक लगाता है, किस पर आप यही कहूँगी कि अपने बच्चियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आप उनके साथ खड़े हो गए, आप अगर अपनी बच्चियों का साथ देने लगे, तो दुनिया में कोई ना उनका फ़ायदा उठा सकता है, ना उन्हें डोमिनेट कर सकता है, ना उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। किसी तरीके से बेटियों का फ़ायदा कोई नहीं उठा पाएगा अगर उनके माता पिता उनके साथ है तो आप पहले ही दिन से इतना कॉन्फिडेंस में अपने बच्चों को रखिए, अपनी बेटियों को अपना दोस्त बना के रखिए, ताकि उनको भरोसे के लिए कहीं और ना जाना पड़े जहाँ वो धोखा खाए। थैंक यू।